प्रिय विद्यार्थियों, ये बीए पाठ प्रथम की प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं वेद। आपको पता हो, भारतीय इतिहास में वेद भारत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। आपको पता होगा वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो इन वेदों में जो पहला वेद आता है उसका नाम है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपको पता होगा यह चतुर्वर्णों में सबसे प्राचीन है। यानी कोई आपसे पूछे जो वेद हैं, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद। यानी आपसे कंपटीशन में और जो IAS RS हैं उन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं भी सबसे प्राचीन वेद का नाम बताओ, तो उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता है चरणों व छंदों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद ऋग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चरणों व छंदों से युक्त मंत्र। तो चरणों और छंदों से युक्त मंत्र अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, उसे ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद जो शब्द है उसमें आपको पता होगा ऋग का अर्थ होता है चरणों और छंदों से युक्त मंत्र अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, उसे ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद की परिभाषा पूछ सकते हैं। उसके बाद में ऋग्वेद में कितने मंडल हैं यह पूछ सकते हैं। ऋग्वेद में प्रमुख 10 मंडल है। 10 मंडल के बारे में पूछ सकते हैं। इनकी संख्या आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए भी जो ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसमें कितने मंडल हैं। तो कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10 मंडल। और इसमें कुल कितने मंत्र हैं ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें मंत्र हैं 10,598। 10,598 मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,598। और आपसे ये पूछ सकते हैं इसमें सूक्त कितने हैं। तो इसमें सूक्त हैं 1028। तो ऋग्वेद ऐसा ग्रंथ है जिसमें 10 मंडल हैं, 10,598 मंत्र हैं और 1028 सूक्त हैं। उसके बाद में ऋग्वेद के जो मंत्र थे उनके उच्चारण करने वाले ऋषि का नाम क्या था। तो कहते हैं ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसका क्या नाम था। उसका नाम था होता या होत्र। होता या होत्र ऋग्वेदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि का नाम था। उसका अलग से नाम दिया गया है ऋषि को होता या होज। अब आपसे कई बार कंपटीशन में पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता था उस ऋषि को क्या कहते थे। उसका नाम था होता या होज, उसका नाम था। तथा इसके प्रमुख रचयिता जो कहते हैं कि अंतिम मंडलों को छोड़कर शेष विश्वामित्र व वशिष्ठ द्वारा लिखे गए। अब आते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में पूछते हैं। ऋग्वेद की एक संहिता है, उसका नाम है सकल संहिता। ऋग्वेद की एक संहिता उपलब्ध है जिसका नाम है सकल संहिता। तो ऋग्वेद की जो संहिता उपलब्ध है उसे क्या कहते हैं? सकल संहिता उपलब्ध है। लेकिन जो आपसे इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि ऋग्वेद क्या है। यानी ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आपसे ये पूछ सकते हैं भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। अब आपसे इसके बारे में ये पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंत्र, ऋग्वेद के कितने मंडल हैं।
तो इसका उत्तर है 10। अब आपसे पूछे ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, यानी ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,500। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,598। आपसे पूछ सकते हैं इसमें सूक्त कितने हैं? 1028। ऋग्वेद के सूक्त पूछते हैं, इसके सूक्त है 1028। अब आपको बताऊंगा मेन इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पूछते हैं कि ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता था उस ऋषि का नाम क्या था? उस ऋषि का नाम था होता या होतर।